औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लकी सर। और इस बार मैं आपके यहाँ लास्ट एक्सरसाइज लेकर आया हूँ जिसका नाम है रिव्यू एक्सरसाइज। आज हम सीखेंगे कि रिव्यू एक्सरसाइज कैसे सोल्व की जाती है। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल्स। अब लॉ में हमें क्या करनी है, ये जो ब्लैंक्स है इसे अच्छे तरीके से फिल करनी है। तो वो कैसे फिल होंगी वो आज मैं आपको अच्छे तरीके से सिखाऊंगा कि कैसे फिल की जाती है। तो सबसे पहले आपके यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आपको देखना है यहाँ पर कौन सा लॉ इस्तेमाल हो रहा है। लॉ को देखकर आप इस रूल को समझ लेंगे कि कैसे सोल्व की जाती हैं। मैंने आपको 3 लॉज पढ़ाए हैं, वेरीफाई पढ़ाई है, कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा है आपको, और एसोसिएटिव लॉ भी पढ़ाया है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आपको अच्छे तरीके से मैंने पढ़ा लिया है। उसमें क्या काम था कैसे यूजेस थी, सारी कुछ मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा ली, और आज हम डिस्कस करेंगे इसकी। तो पहले नंबर पॉइंट पर बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स। हमें क्या करना है, लॉ को सोल्व करते हुए इस एक्सरसाइज को सोल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाइड, क्या 2 मल्टीप्लाइड, उसके बाद खाली ब्लैंक से हमारा, उसके बाद इक्वलिटी की साइन है 3 मल्टीप्लाइड बाय, फिर से खाली बॉक्स है। तो क्या करना है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा वो आज हमको सीखना है। जैसे कि मैंने आपको अच्छे तरीके से पहले फार्मूला सोल्व करवाया था, उम्मीद करता हूँ कि आपको याद होगा। जो फार्मूला था कम्यूटेटिव लॉ का, यहाँ पर जैसे यूज़ हुआ है a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाय a। सेम हेयर यहाँ पर जो मैंने आपकी यहाँ ब्लैंक्स लिखा वो भी इसी तरीके से सोल्व होगा। वो कैसे है देखें आप, इसे जैसे लिखा हुआ है 2 और मल्टीप्लाइड की यहाँ खाली बॉक्स है 3 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइड साइन फिर खाली है। अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि क्या आएगा, तो आप समझ लें अच्छे तरीके से। देखें यहाँ पर 2 इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर 3 है। देखिए आप क्लास में यहाँ पर 2 मिसेंगे और यहाँ पर 3 है तो 2 मिसेंगे। तो क्या होगा, लॉ मुताबिक यहाँ पर ये हमें a मिला हुआ है और यहाँ पर हमें b मिला हुआ है, यानी कौन सा नंबर यहाँ पर मिसेंगे, यहाँ पर b मिसेंगे और यहाँ पर a मिसेंगे। तो क्या करेंगे, 2 यहाँ पर लिख लिया तो 3 को मैं यहाँ पुट करूँगा, और उसके बाद ये जो b का ऑप्शन है ना लिखा हुआ a मिसेंगे तो a को मैं यहाँ पुट कर लूँगा, तो हमारा लॉ बन जाएगा। तो पहले नंबर पॉइंट पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐसा आंसर आ जाएगा। अब हम सोल्व करेंगे दूसरे को कि दूसरा कौन सी प्रॉपर्टी है। सेम यहाँ लिखा हुआ है 112 मल्टीप्लाइड बाय 558। सेम हेयर यहाँ पर भी आप प्रॉपर्टी को इसी को इस्तेमाल करते हुए लिखेंगे तो आपके यहाँ आंसर आ जाएगा। और उसके बाद तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है हमारा कौन से लॉ में, वो है हमारे एसोसिएटिव लॉ में। एसोसिएटिव लॉ आपने अच्छे तरीके से पहले पढ़ लिया है, मैंने आपको पढ़ा लिया है कि मल्टीप्लिकेशन का रूल्स कौन सा था, a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c, और सेम हेयर a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c। तो क्या था उस रूल मुताबिक कि पहले लास्ट वाले को हम ब्रैकेट में क्लोज करते थे फिर फर्स्ट वाले को। तो इसी तरीके से आपका ये सवाल भी सोल्व हो जाएगा। और तीसरे नंबर पर जो पॉइंट हमारी यूज़ हुई है ये कौन सी है, इसे भी आपको समझ लेना है क्या है। पूछ रहा है कि 7 को कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। देखें आप यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी पहला नंबर जो हमारे यहाँ सम है, देख लें आप अच्छे तरीके से। 4th पर जो है वहाँ पर पूछ रहा है, पहले क्लोज है, मल्टीप्लाइड की साइन यूज़ हुई है, फिर 7 लिखा हुआ है, सेम है इक्वलिटी की साइन है 7 मल्टीप्लाइड, और फिर यहाँ पर 0 है। अब देखें यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से बात को समझना है कि यहाँ पर आपसे बोलना क्या चाहता है। तो यहाँ पर आपसे यही बोलना चाह रहा है, देखें 7 लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। 0 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, अगर 7 को हम 0 से मल्टीप्लाई करें फिर भी हमारे यहाँ क्या आंसर आएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज ऐसी सोल्व हो जाएगी। और उसके बाद हमारे नंबर पर जो 5th नंबर पर है, सेम हेयर प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, आपको समझनी है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। आप देखें यहाँ पर मल्टीप्लाई भी यूज़ हुआ है और प्लस भी यूज़ हुआ है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो मैंने आपको पहले पढ़ाई थी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसी तरीके से सोल्व हो जाएगा। सेम हेयर ये भी आपकी सेम प्रॉपर्टी है, इसको आपको समझना है, यूज़ करना है। और यहाँ पर जो 7th नंबर पर सम से ये कौन सी प्रॉपर्टी में है, ये हमारा है
कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन है। इसी तरीके से ये भी आपकी यहाँ सोल्व हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी रिव्यू एक्सरसाइज की पहली नंबर पॉइंट, जिसको हमने सोल्व कर लिया।